आइए आज हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कि उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन देने का। एक तो प्री पार्टिसिपेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, एडवांस में जो है वो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे एथलीट्स का जो है वो हो जाए। और दूसरा फर्स्ट एड के लिए हम रेडी हो जाएं। फर्स्ट एड क्या होता है? इमीडिएट जो उसको ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि वो हॉस्पिटल तक जो है डॉक्टर तक पहुंच सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो ही ना, मींस प्रिवेंशन ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। जब इंजरी हो जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का ये उद्देश्य है कि इंजरी ही ना हो। हम पहले ही बॉडी की पोजीशन इस तरह से करते हैं कि हमें इंजरी ही ना हो। दूसरा, एज ग्रुप के हिसाब से हमने कितना लोड मीन कितना वर्कआउट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वर्कआउट ज्यादा करते हैं, जैसे बहुत से लोग कभी दंड बैठक एक्सरसाइज कर देते हैं और दूसरे दिन बेड से उठ नहीं सकते, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट नहीं है कि मुझे मेरी एज के हिसाब से, मेरे बॉडी के हिसाब से, मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे कितना लोड लेना है। तो ये कंसेप्ट हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन से मिलता है। फिर फिटनेस एक्सरसाइजेज या फिटनेस जो हम करते हैं इसका एक शेड्यूल बनता है। जैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे इंग्लिश कितने घंटे पढ़नी है, मुझे फिजिक्स कितने घंटे पढ़नी है, मुझे केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़नी है, वैसे ही हम अपनी फिटनेस के लिए भी एक शेड्यूल बनाते हैं। मुझे कब एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद इंटरवल कब करना है। तो इसमें भी जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन हमें हेल्प करती है। जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं तो कुछ जैसे रनिंग है, गेम्स में वेरी करता है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, डिफरेंट गेम्स के लिए डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट या हमें एक्सपर्ट रखते हैं, अच्छे अच्छे एथलीट जो है। और दूसरा, हमें इसका कंसेप्ट भी होना चाहिए कि हमने कौन सी डाइट लेनी है और कितनी लेनी है और कब लेनी है। कुश्ती के लिए अलग किस्म का जो है डाइट चाहिए। सिमिलरली बॉक्सिंग है, जॉगिंग है, गेम्स है, बैडमिंटन है, तो इसका भी नॉलेज हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन देती है। दूसरा, बहुत सी डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कोई डिजीज़ हो गई तो हम उसे क्योर कैसे कर सकते हैं। अपने आप ही अपनी जगह पर ही हम उसको कैसे उससे अपना आप छुड़ा सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा, हमारी जो ट्रेनिंग हो वो ऐसे वाइल्ड तरीके से ना चले, वो एक साइंटिफिक बेस पर हो, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से की जाए। जैसे योगा करते हैं तो एक साइंटिफिक सिस्टम है, उसका साइंटिफिक वे में उसको चलना है, तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम हैफाजर्डली कभी किया, कभी नहीं किया, कभी खाना खा के किया, कभी खाना खाने के बगैर किया, कभी बेड पर किया, कभी रूम में किया, कभी छत पर किया, कभी कुर्सी पर बैठ के किया, तो कोई उसका शेड्यूल नहीं है, कोई उसका साइंटिफिक बेस नहीं है, वो उतना बेनिफिट नहीं देगा। जब गेम के लिए जाना है तो हमें ये कंसेप्ट भी होना चाहिए कि विदाउट वार्म अप हमने नहीं जाना है। तो ये नॉलेज हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन से ही मिलेगी। दूसरा, जब हमारी बॉडी वार्म अप हो गई, बहुत गर्म हो गई, पसीना चल रहा है, तो हम फटोफट नहाने के लिए चले जाएंगे, फटोफट किसी दूसरी जो है रेस्ट में हो जाएंगे, तो फिर भी नुकसान होगा। हमने बॉडी को फिर जैसे वार्म अप किया था वैसे ही इसको कूल डाउन भी करना है नॉर्मल लाने के लिए। तो ये कंसेप्ट भी स्पोर्ट्स मेडिसिन से ही मिलता है। हमें इक्विपमेंट्स का भी नॉलेज जो है ये स्पोर्ट्स मेडिसिन देती है कि हमने अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कौन से इक्विपमेंट्स लगाने हैं। ग्लव्स लगाने हैं, एब्डामन हैं, गार्ड्स हैं, चेस्ट गार्ड है, हेलमेट है, ये कंसेप्ट होना चाहिए। कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, उसके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कंसेप्ट भी हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन देती हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने कुछ मेडिकल एडवाइसेस भी हम लेते हैं।
तो ये भी सपोर्ट्स मेडिसिन हमें देती है। हमें जीवन में अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लानी है जिससे हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। आप बड़े बड़े टॉप क्लास के सिंगर्स जो देखते हैं हमारे पास, जो हिंदुस्तान की शान है लता मंगेशकर, अगर उसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो पूरे जीवन भर उन्होंने उबली हुई सब्जियां खाई है, कभी ज़िंदगी में उन्होंने तेल का तड़का लगा के जो है वो सब्ज़ी नहीं खाई है। तो आज भी इस वक्त भी वो 16 साल की लड़की के बराबर आवाज़ जो है सुरीली निकाल रही हैं। कारण क्या है कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल एक चेंज की है, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में एक रखा है कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना है। ये नॉलेज भी हमें सपोर्ट्स मेडिसिन ही देती है। सपोर्ट्स मेडिसिन जो है हमें सपोर्ट्स और ट्रॉमेटोलॉजी का कंसेप्ट भी देती हैं, और एक न्यू कंसेप्ट जो गांव में भी हमारे बुजुर्गों को भी मालूम था, लेकिन आज उसके एप्लीकेशन जो है वो खेलों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिजियोथेरेपी में कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। जैसे हम कहते हैं जी मुझे चुक हो गई, तो चुक के लिए ऐसे बाजू करते हैं, तो मान लो इधर पीछे पट्टा जो है खिसक गया, ऐसे करके गांव में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, शहरों में भी होते हैं, वो हल्का सा झटका कैसे मारेंगे तो उसी वक्त ठीक हो जाता है। गर्दन में कहीं तकिया रख के या किसी वजह से नहाते नहाते हमें ये गर्दन में दर्द हो गई, मसल पुल हो जाता है, तो इसको भी कुछ एक्सपर्ट जो है 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। दैट इज़ फिजियोथेरेपी। या हम देखते हैं जी मुझे किडनी में पेन हो रही है, इधर हाथ में कोई पॉइंट, प्रेशर पॉइंट ढूंढते हैं, उसको रब करते हैं, उसको रब करने से जो है उसको रिलीफ हो जाता है। कमर में दर्द हो रही है, यहाँ पर बीच में मसल है, उसको हल्का सा 10 से 20 सेकेंड के लिए रब करेंगे, उससे इधर करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। ये फिजियोथेरेपी। तो ये फिजियोथेरेपी हमें खेल कूद में, अचानक आप देखते हैं क्रिकेट में कहीं खेलते खेलते बहुत ज़्यादा पसीना जब निकलता है तो बहुत से खिलाड़ियों को मसल क्रैम्प हो जाता है, वो गिर जाते हैं, यहाँ पर फिर जो है उनको दर्द होती है, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। उसी वक्त उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट है भागता हुआ आता है, वो लेग को उनकी थोड़ी सी ऐसे मोड़ता है, ऐसे मोड़ता है, किसी एक पॉइंट को दबाता है, तो उसी वक्त वो खिलाड़ी जो है एकदम तैयार हो जाता है। तो दीज वर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। मैं आपको काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है, और अगर आप इन